नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए गैस गीज़र लेके आए हैं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने पहले ही खोल रखा है और इसका जो स्विच है वो मैं अलग कर चुका हूँ। ये जो दो जैक हैं ये स्विच से अलग होते हैं, ये और जो पहले वाला मैंने हाथ लगाया है उस पर। तो ये बाई चांस क्या होता है कि इस जो जैक है इसे आप शॉर्ट करके चला सकते हो। अगर आपकी सप्लाई सही है तो शॉर्ट करके इसकी जो लाइटर है वो वर्क करने लग जाता है। तो इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मल्टीमीटर की सहायता से पहले तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। ये जो बटन थर्मोस्टेट है इसकी कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। अगर ये ख़राब है तो भी आपका जो लाइटर है गीज़र का वर्क नहीं करेगा और गीज़र में आग नहीं जलेगी। तो अब जो है ये सप्लाई है जो सेल वाली, इसमें भी हम देखेंगे कि आउटपुट जो है वो निकल रही है 3 वोल्टेज के समथिंग। तो वो भी हम चेक करेंगे। तो आउटपुट तो सही आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आउटपुट अगर आपको थोड़ी कम लगती है तो आप सेल चेंज करके भी देख सकते हो, पर थोड़ी कम में भी ये लाइटर वर्क ज़रूर करता है। तो हम डीसी वोल्टेज पे इसे चेक कर लेंगे कि 3 वोल्टेज आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अंदर मॉइस्चर चले जाने से जो पत्ती होती है अंदर सेल वाली उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो करंट ये नहीं पकड़ पाता गीज़र। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप इसके सेल चेंज कर सकते हो। तो एक बार दोबारा मैं इसकी वोल्टेज जो है वो चेक कर लूँगा। अगर आपकी वोल्टेज 2.5 के से लेकर 3 के बीच में आ रही है तो भी ये वर्क करेगा। मतलब इसे जो लाइटर है वो एटलीस्ट वर्क इसका करना चाहिए। तो अगर उसकी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसे दूर कर सकते हैं अगर आपको लगता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो इसमें जो है वो सप्लाई का ही फॉल्ट है, क्योंकि अगर आपका इन केस ऑफ थर्मोस्टेट भी सही है और वोल्टेज भी सही आ रही है और फिर भी आपका जो लाइटर है वो वर्क नहीं कर रहा है, सप्लाई जो वर्क नहीं कर रही है, तो सप्लाई का ही फॉल्ट होता है। कई बार क्या होता है कि आपका जो लाइटर है टिक टिक की आवाज़ आती है, जैसे गीज़र को हम ऑन करते हैं वो कई बार वर्क नहीं करता, पर इसकी रिले जो है वो टक की आवाज़ आती है वो वर्क करती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो इसकी सप्लाई है उसे खोल कर देखेंगे। सप्लाई के बीच में से जो लाइटर की तारें आती हैं, ब्लैक कलर की मोटी जो तारें हैं, 2 लाइटर की तारें आती हैं। एक जो होती है तो थर्मोस्टेट की वायर होती है, मतलब वो हीट को सेंस करती है कि आग इसने पकड़ ली है या नहीं पकड़ी है। तो उसे भी हम देख लेंगे। कई बार अंदर से भी वो लूज़ हुई होती है या फिर अंदर से हट चुकी होती है, क्योंकि ये केबल है ना जो, उसमें एक कॉपर की वायर होती है, वो दोनों साइड पिन में घुसी होती है, तो पिन ही उसमें लगती है। तो अगर आपके वो भी कई बार प्रॉब्लम होती है, उससे भी लाइटर वर्क नहीं करता है। तो सप्लाई हम ऐसे खोल लेंगे और इस सप्लाई को ऐसे खोल कर, और ये जो 2 तारें लगी हैं ये कॉइल के बीच में, ये लाइटर का काम करती हैं। वो तीसरी जो वायर है वो थर्मोस्टेट वो सेंस करती है कि आग इसने पकड़ ली है गीज़र ने या नहीं पकड़ी है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसकी जो सप्लाई है उसे ही चेंज करने का प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार अगर आपको लगता है तो आप इसके जो लाइटर है उसमें से तार निकाल कर दोबारा उसमें उसे लगाकर दोबारा से चेक कर सकते हो। आप मतलब डबल श्योर हो सकते हो कि इसका लाइटर ख़राब है या सप्लाई ख़राब है या दिक्कत हमें कहाँ आ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो ये जो तार आ रही है ये लाइटर की, ये अब हम खोल के फिर इसे देखेंगे कि ये बिल्कुल सही पोजीशन पे लगी है। जो पिन है उसके साथ जो अंदर वाली कॉपर वायर है वो टच हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि सप्लाई का ही फॉल्ट होता है, और कई बार ऐसे होता है कि अगर आपकी सप्लाई डैमेज हो तो वो सेल को भी वीक कर देती है। मतलब सेल की जो वोल्टेज है अगर आप नया भी लगाओगे तो भी उसकी वोल्टेज को वो डाउन कर देगी, नए सेल को भी डाउन कर देगी, क्योंकि अगर उसमें शॉर्ट हुआ हो, शॉर्ट सर्किट हुआ हो तो ये अब हम सप्लाई न्यू लगाएंगे। ये हम ऐसे ही लगा के देख लेंगे एक बार। तो सप्लाई जो होती है न्यू सप्लाई है, ये ब्रांड न्यू सप्लाई है, और इसमें जिस तरह से आप सप्लाई उतारोगे उसी तरह से आपने बिल्कुल लगा देनी है। जैसे कि थर्मोस्टेट की जो बटन थर्मोस्टेट है उसकी 2 तारें लगानी है। तो ये जो 2 है इसके 2 सेंसर होते हैं और एक होती है कॉइल। इसमें लिखा होता है हाई वोल्टेज 1, हाई वोल्टेज 2, और एक सेंसर की वायर होती है जो ब्लैक कलर की 3 तारें हैं। तो सप्लाई के लिए अलग तारें आती हैं और थर्मोस्टेट के लिए 2 अलग ब्लैक कलर की ये जो तारें हैं ये थर्मोस्टेट के लिए हैं,
और इसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर आपने थर्मोस्टेट बाईपास करना है, थर्मोस्टेट को चेक करना है, तो इसे आप शॉर्ट कर सकते हो दोनों तारों को। और ये इसकी पॉजिटिव नेगेटिव है। ब्लैक कलर की जो है हमारी नेगेटिव है और येलो कलर की हम पॉजिटिव मानेंगे यहाँ पे। और ये जो है इग्निशन वो होता है, इंडिकेटर होता है। जब आपका लाइटर वर्क करता है तो इंडिकेटर में लाइट जग जाती है। और ये हम अर्थ देंगे। और एक इसका वो जो है एसवी जो इसमें होती है, एक वाल्व होता है गैस के लिए, उसकी कॉइल होती है। और दो स्विच जो है आपके दो जैक पे लगेगा, एक सेंसर पे लगेगा और एक सप्लाई से जो जैक आउट होता है उस पे लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे उतारोगे बिल्कुल उसी तरह से आपने इसे फिट कर देना है। तो अब हम इसे खोलने का जो है वो प्रोसेस शुरू करेंगे। सबसे पहले लाइटर खोलेंगे। लाइटर के ऊपर जो एक स्क्रू लगा होता है, एक पत्ती लगी होती है जो लाइटर के जो पिन होती है उसे होल्ड करके रखती है, उसे खोलेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने जो तारें हैं ये अलग कर दी हैं। लाइटर की जो ब्लैक कलर की वायर होती है ये मैंने वहाँ से पिन से अलग कर दी है। तो अर्थ वाली तार भी जो एसवी के ऊपर लगी होती है, एसवी के ऊपर जो गैस का वाल्व होता है जिससे आप गैस कम ज़्यादा करते हो, उसके ऊपर लगी होती है अर्थ की तार। नेगेटिव इसे मतलब वहाँ से मिलती है। बॉडी पे आप कहीं भी नेगेटिव लगा सकते हो। तो सेंसर की जो दो तारें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका थर्मोस्टेट ख़राब है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये दोनों थिम्बल आपस में शॉर्ट करके भी ये गैस गीज़र की सप्लाई आपकी चल पड़ती है और गैस गीज़र भी चल पड़ता है। थर्मोस्टेट होता है कि इन केस ऑफ ज़्यादा ही गर्म पानी आ रहा है तो हाई टेम्परेचर पे ये कट कर जाता है गीज़र की सेफ्टी के लिए कि कहीं और आग ना लगे। तो ये दोनों तारें हम ये भी हटा देंगे। जैसे जैसे मैं हटा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपने जो थर्मोस्टेट की वायर है, जो अर्थ की वायर है, वो आपने लगा देनी है। तो अब हम इसकी जो सप्लाई है, जो पॉजिटिव नेगेटिव लगी है जो सेल पर, वो भी उतार देंगे। और इसकी जो वायरिंग होती है वो काफ़ी अंडरग्राउंड नीचे से ही होती है। जो असेंबली लगी होती है उसके बैक साइड से ही इसकी काफ़ी हद तक वायर जाती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वायर भी मैंने अलग कर दी है सप्लाई की। और ये आप इसे बिल्कुल हटा दी है हमने। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि नई सप्लाई इसे लगाकर चेक कर लेंगे कि ये नई सप्लाई से वर्क कर रहा है या नहीं। नई सप्लाई जब आप लगाओगे तो आपको नेगेटिव जो है, अगर आप बाहर से ही चेक करना चाहते हो तो नेगेटिव और लाइटर आपको पहले लगाने होंगे। नेगेटिव जो ग्राउंड होती है वो आपने जो गैस का वाल्व है जहाँ से गैस कम ज़्यादा करते हो वहाँ पे लगा सकते हो। और जो पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई है वो आपने वहाँ से ले लेनी है जहाँ पे सेल लगे हुए हैं। इसे निकालना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है क्योंकि बहुत ही अंदर से ड्रेसिंग की होती है। तो असेंबली के नीचे जो जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता है वहाँ तार इकट्ठी भी की होती है कई जगह पे। तो इसे आप बहुत केयरफुली, आपने ड्रेसिंग भी केयरफुली करनी है और आपने निकालना भी केयरफुली है। तो ये हमारी जो सप्लाई है वो अलग हो चुकी है। अब हम जो है न्यू सप्लाई इसमें लगा कर देखेंगे। तो न्यू सप्लाई का पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हम ग्राउंड लगाने की कोशिश करेंगे। तो ग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दी है। एक थिम्बल लगी होती है, ग्राउंड की निशानी ये होती है, उस पर थिम्बल लगी होती है। तो वो हम ग्राउंड अटैच कर देंगे जो जहाँ से गैस कम ज़्यादा होती है। अगर आप कहीं और भी टच कर सकते हो बॉडी पे तो भी कोई बात नहीं है। तो वायर जो है वो हमने टच कर दी है ग्राउंड की। और यहाँ पे मैंने जो थर्मोस्टेट है उसकी भी जो थिम्बलें हैं दो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो भी अटैच कर चुका हूँ टाइम बचत के कारण। और जो सप्लाई है वो पॉजिटिव नेगेटिव सेल वाली तार जो येलो और ब्लैक कलर की है वो भी मैं अटैच कर चुका हूँ। तो ये आपने जैसे निकाला है बिल्कुल उसी तरह से टच कर देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम कम वेस्ट हो आपका भी और वीडियो थोड़ी कम बने, कम लेंथ की बने, इसीलिए मैंने ये जो सिंपल वाला प्रोसेस है वो मैंने कर चुका हूँ। तो ये अब जो हाई वोल्टेज 1 है, हाई वोल्टेज 2 है और सेंसर वाली वायर है, तो ये मैं अब लाइटर की तारें होती हैं हाई वोल्टेज 1 और 2, तो ये लाइटर पे लगा दूंगा। जो दूसरे नंबर पे जो पिन होती है वो लाइटर की होती है। तो इसमें जो कॉपर की तार है वो बिल्कुल हम लाइटर के पिन के साथ अटैच कर देंगे। और जो दूसरी हाई वोल्टेज 2 है वो हम दूसरी तरफ जो 3 नंबर पे जो पिन होती है वो भी हमारा लाइटर का ही वर्क करती है।
तो एक तार उसके हाई वोल्टेज HV2 उसे अटैच कर देंगे, HV1 जो दूसरे नंबर पे पिन होती है उसे अटैच कर देंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जब बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी तार है वो आपकी मतलब काफ़ी हद तक दूर से ही जानी चाहिए, मीन्स वो जो आपकी फ्लेम जहाँ पे लगती है उसके नज़दीक नियर अबाउट नहीं जानी चाहिए। तो ये मैंने 3 नंबर वाली पिन भी जो है वो लाइटर के साथ अटैच कर दी है, जो अंदर से सप्लाई से लाइटर की वायर आती है। तो एक तार जो ये रह गई है ये सेंसर की होती है, ये हमने यहाँ पे टच कर देनी है पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। क्योंकि अगर आपकी गैस में आग बल जाती है या गैस गीज़र में आग लग जाती है, आग बलेगी मीन्स गर्म होने के लिए पानी, तो ये सेंस कर लेगी और आपका जो लाइटर है उसे ऑफ़ कर देगी और बाकी प्रोसेस आपका चलता रहने देगी। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो आग लग जाती है गैस गीज़र में, आग भी बल जाती है, पानी गर्म भी थोड़ी देर आना लग जाता है, फिर भी आपका जो लाइटर है वो टिक टिक करता रहता है, मीन्स वो साइलेंट नहीं होता, और थोड़ी देर बाद आपका जो गैस गीज़र है वो बंद हो जाता है। तो उस केस में आपको ये जो सेंसर वाली वायर है इसे ही चेक करना है, दोनों तरफ से इसे आप चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ये सेंसर वाली तार अगर आपके जो पिन है फर्स्ट पिन उस पर सही तरह से टच नहीं हुआ है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो सेंसर की जो एक सप्लाई की जो स्क्रू है वो मैं लगा दूंगा, जैसे हमने खोला था बिल्कुल उसी तरह से इसकी सप्लाई की डब्बी है जो उसकी फिटिंग कर देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, मैक्सिमम क्या क्या गीज़र में फ़ॉल्ट आता है वो सब आपको मैंने बता चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी सर्विस वाली वीडियो देखी होगी तो गैस गीज़र की सर्विस की भी वीडियो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में मेरे चैनल में जाकर तो बैक वीडियो में आप चेक कर सकते हो कि उसमें गैस गीज़र की सर्विस के भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो ये सप्लाई हम यहाँ पे लगा देंगे, इस पे एक पत्ती लगी होती है, वो इसके लिए होती है कि जो आपकी हीट होती है वो सप्लाई से उसे थोड़ा दूर रखें। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसकी ड्रेसिंग हो चुकी है। तो आप जैसे मर्जी चाहे आप इसे टाई लगा सकते हैं या जैसे मर्जी, मैं इसे जो कटिंग दे रखी है जब बीच में जहाँ कहीं भी गैप मिलता है मैं उसके साथ अटैच कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेंसर वाली वायर है, जो रिले की वायर है उसे हम जैक के साथ जोड़ देंगे। रिले की 3 तारें होती हैं और 3 तारें ही आपकी जो सप्लाई से निकलेगी उसमें जैक के साथ होती हैं, तो वो जैक दोनों आपस में अटैच कर देंगे। तो अब हम इसका जो ये जो सेंसर की वायर है 2, इसकी पिन में अगर आपको रस्टिंग ज़रा से भी नज़र आ रही है तो इसे साफ़ कर लीजिएगा। कई बार ये इसकी वजह से भी आपका गैस गीज़र नहीं ऑन होता है। तो इनलेट पे होती है, जहाँ पे पानी का इनलेट है वहाँ ये जैक वहाँ से ये निकलता है सेंसर की तरफ से। तो हम सेल डालकर और मैंने जो है सीधा डायरेक्ट सेंसर को जो सप्लाई का जैक है उसके साथ अटैच कर दिया है, क्योंकि जो इसका स्विच है वो बॉडी के साथ है, कवर के साथ है। तो अभी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे और इससे आपको सिर्फ उल्टा कर देना है, गैस गीज़र को नीचे को डाउन करेंगे तो आपका जो इंडिकेटर है वो जगना चाहिए और आपकी जो टक टक की आवाज़ है वो आनी चाहिए, लाइटर वर्क करना चाहिए। तो आपको वीडियो में टक टक की आवाज़ नहीं आएगी, पर ये जो बल्ब जग रहा है, ये छोटा सा इंडिकेटर जग रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो गैस गीज़र है वो वर्क कर रहा है। तो इसका क्या होता है कि आप जो ये जैक है इसे आप शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो सप्लाई है सही वर्क कर रही है। तो अगर पहले हमने सेंसर चेक कर लिया कि हमारा सेंसर भी वर्क कर रहा है वर्टिकल पोजीशन में डाउन करके, और अब हम इस दोनों जैक को दोनों पिनों की शॉर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो को तो आपको लाइटर से इग्निशन की जो स्पार्क होता है वो भी नज़र आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।